तेजस्वी यादव। आधी रात बीपीएससी छात्रों के साथ, क्या झुकेगी नीतीश सरकार? क्या रद्द होगी पूरी परीक्षा? बीपीएससी 70वीं परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र भयंकर गुस्से में। हजारों छात्र दिन तो छोड़िए, रात में भी धरना स्थल पर बैठ रहे हैं। छात्रों की सिर्फ एक ही मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए और छात्रों को न्याय मिले। हालांकि आयोग का मानना है कि गड़बड़ी सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र पर हुई है, इसलिए सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा ही रद्द की जाएगी। री एग्जाम का डेट भी जारी हो गया है। 4 जनवरी को री एग्जाम होना है, लेकिन छात्रों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों को अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी साथ मिल गया है। इतना ही नहीं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी अब बीपीएससी छात्रों के साथ खड़े हो गए हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने अपने कई विधायकों को बीपीएससी छात्रों के बीच भेजा था। इतना ही नहीं, खुद वीडियो कॉल पर बीपीएससी छात्रों से बात भी की थी। लेकिन कल रात जो हुआ, उसके बाद से बीपीएससी छात्रों के बीच फिर से एक नई उम्मीद जग गई। दरअसल कल देर रात तेजस्वी यादव कटिहार से अचानक पटना के गर्दनीबाग पहुंच गए, जहां बीपीएससी छात्र धरने पर बैठे हैं। तेजस्वी के इस फैसले से हर कोई दंग रह गया। सियासी पारा भी हाई हो गया है। तेजस्वी देर रात बीपीएससी छात्रों के बीच पहुंचे और परीक्षा रद्द करने की मांग की। तेजस्वी का साथ मिलने से बीपीएससी छात्रों की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव भी अचानक देर रात फेसबुक लाइव के माध्यम से बीपीएससी छात्रों से बातचीत की। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी का ये वीडियो देखिए। समर्थन करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि 70वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई है, उसको जो है रद्द किया जाए। हम लोग पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। हमारे जितने छात्र छात्रा मेहनत करके, पढ़ाई करके, माँ बाप अपना पेट काट के अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं कि पढ़ लिख करके जो है नौकरी मिलेगा। और जब ये अवसर हम लोगों ने छात्र छात्राओं को दिलाया, तब जो है सरकार जो है पूरी तरीके से छात्रों के साथ अन्याय कर रही है और पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक होने के बाद सरकार जो है जांच भी नहीं कराती है। अब तक ये कोई पहला पेपर लीक नहीं है, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा हो। लगातार इस सरकार में जो है पेपर लीक हो रहे हैं और किसी लोगों पर जो है कार्रवाई नहीं की जा रही। हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से जिला अधिकारी ने हमारे छात्रों को झांपड़ कर रहे हैं और पीछे करो ना भाई, लोगों को माफी मांगनी चाहिए और सरकार को उनकी ये पूरी तरीके से कुछ लोग जो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो लोग निकम्मे लोग हैं। उनकी सरकार अपनी गलतियों को छुपाने का काम कर रहे हैं और विपक्ष पे जो है आरोप लगाया जा रहा है। कौन रोका है कार्रवाई करने से? हम लोग तो यही चाहते हैं, जिन लोगों ने भी पेपर लीक कराया है और ये एक बार में बार बार हो रहा है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? किसी भी बड़ी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई। तो आप लोग छात्र हैं, आप लोगों को मौका देना चाहिए। जब सर्वर डाउन हुआ 2-3 दिन तक, तब भी लाखों अभ्यर्थी जो थे उनको मौका नहीं मिल पाया। तब भी हमारी मांग थी कि एक दिन के लिए भी सर्वर जो अभ्यर्थी को मौका मिले, लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं दिया। तो हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। आप लोग जो है मजबूती के साथ रहेंगे। आप लोग एक कदम चलेगा तो तेजस्वी छात्र चलेगा। ये हमारे सर है, हमारे सपोर्ट में आए हैं। 2-3 मांगे हम लोग ने वो सुन लिया। सर मामला ये है कि हम लोग छात्र बैठे हुए हैं। मामला ये है कि 15वीं
जी हम लोग बैठे हैं, वो जो सेंटर है वो एक सेंटर नहीं है, 12,000 बच्चे वहाँ पर बैठते हैं। अमूमन बीपीएससी का एक सेंटर बैठता है तो 14 बच्चे बैठते हैं, तो जो शिवहर वाला सेंटर है वहाँ 14 सेंटर बने, तो वो एक सेंटर का पेपर लीक नहीं है, शिवहर ऐसे कुछ छीने का पेपर। तो अगर ऐसा पेपर लीके तो नॉर्मलाइजेशन तो इनडायरेक्टली हो गया। तो हमारी मामला है कि अगर एक एग्जाम है 2 पेपर दे रहे हैं, तो या तो एक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट को पेपर आसान मिलेगा, दूसरे ग्रुप ऑफ कैंडिडेट को पेपर इजी मिलेगा। तो इस स्थिति में अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो किसी न किसी एक के साथ बेईमानी है। तो हमारा मांग है कि री एग्जाम कर दीजिए। हम लोग कहते हैं कि STM DSP मत बनाइए, हमारा री एग्जाम कर दीजिए। सर दूसरी बात यह है कि हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है। अगर आप आते हैं तो जब कोई भी नेता आता है तो लोग बोलता है आपका पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। हम लोग किसी भी पार्टी के नहीं है। जो भी नेता अगर आता है, हमारी बात अगर उठाता है सत्ता पक्ष या विपक्ष के, तो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री से मिले, चेयरमैन से मिले और हमारी बात को आपकी समस्या का समाधान राजनीति है। अगर राजनीतिक लोग नहीं आएंगे तो समाधान भी नहीं होगा। आपके एक सेंटर में 12,000 बच्चे थे, तो इनको रद्द करना होगा। हम आपकी मांग में आपके साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल और जितने विधायक आपके साथ हैं। संघर्ष करो। बीपीएससी 17वीं परीक्षा को रद्द करना होगा। परीक्षा को रद्द करना होगा। छात्र छात्रा को न्याय देना होगा। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि कैसे तेजस्वी यादव देर रात छात्रों के बीच पहुंचे हैं और माइक लेकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और सरकार से पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पप्पू यादव ने भी देर रात फेसबुक लाइव के माध्यम से छात्रों से बातचीत की। आप पप्पू यादव को भी सुनिए। हमने कभी भी ये उम्मीद भी नहीं की हमें राजेंद्र नगर में 4 या 6,000 वोट या राजनीति के नाम से पप्पू यादव नहीं जाने जाते, ना ही जाति के नाम से। कई बार मैं अपने युवाओं से कहता हूं कि आप जाति के आधार पर पप्पू यादव को गाली ना दें, हमारी गलतियों को ढूंढें और हमको सलाह दें। मैं सलाह लेने को तैयार हूं। मैं भूल स्वीकार करूंगा और आपसे गलती मांग लूंगा। मुझे गलती मानने में कोई देर नहीं होगी। जो भूल को स्वीकार करते हैं और जिनको माफ करने की ताकत है, वह ही व्यक्ति वसुधैव कुटुंब सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता की बात कर सकते। फिर मैं आग्रह करूंगा, चाहे वो कोई डिजिटल मीडिया के हेड हो, आप बहुत बड़े लोग हैं, आप करिए। यदि आपकी किस्मत में PM बनना, CM बनना होगा और ईश्वर आपके साथ होंगे, आपका भाग, आपका भगवान साथ होगा, तो पप्पू यादव आपको नहीं रोक सकते। जरूरी नहीं है कि पप्पू यादव को गाली दे करके ही आप कुछ बने या पप्पू यादव की आलोचना करना जरूरी है। मैं यदि मेरा मन, मेरा दिल किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म, वर्ग, समूह, क्षेत्र के खिलाफ हो, तो आप कहिए कि पप्पू जी ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता। मैं माफी मांग लूंगा पैर पकड़ के। मैं आनंद मार्गी हूँ, मैं आनंद मूर्ति जी को फॉलो करता हूँ। मेरी इकोनॉमी भी प्रॉड से है। मैं गरीब सब को खत्म होते देखना चाहता हूँ, गरीबी को भी और जिसको गरीब कहा जाता है उसको भी। मैं हर आदमी की आर्थिक आजादी की बात करता हूँ, हर आदमी के जस्टिस, मिनिमम रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट की बात करता हूँ। मेरी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है, ना इच्छा शक्ति है। मैं हमेशा कहता हूं कि परिस्थितियां हीरो बनाती है। आप मेरे हर कैरेक्टर को उठा के देख लीजिए,
यदि किसी भी ऊंची जात के यूथ को या पिछड़ी जात या दलित के यूथ को यह लगे कि पप्पू यादव चोर है, पप्पू यादव राजनीति करता है, पप्पू यादव किसी जाति का दुश्मन है, तो मैं राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा और गलती भी मान लूंगा। लेकिन जाति के आधार पर मेरी टाइटल यादव हो सकती है या मैं इंसान हूं, मैंने पहले भी कहा। तो आपने पप्पू यादव को भी सुना। पप्पू यादव भी भयंकर गुस्से में। देर रात पप्पू यादव का छात्रों से जुड़ना, इसके बाद आधी रात तेजस्वी का छात्रों के पास जाना, कहीं न कहीं छात्र आंदोलन को एक बार फिर मजबूती मिल गई है। हालांकि अब देखना होगा कि नीतीश सरकार इस पर आगे क्या कुछ फैसला लेती है, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है। बिहार में युवा और शिक्षक वर्ग चुनावी खेल बनाने और बिगाड़ने में माहिर है। तिरहुत उपचुनाव का परिणाम आपके सामने ही है। बहरहाल आगे क्या कुछ होता है, सरकार क्या बीपीएससी छात्रों की बात मानेगी, क्या पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लाइव सिटीज के लिए डेस्क से राजकमल की रिपोर्ट।